आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ सिल्वरिंग ऑफ लेंस। इफेक्ट ऑफ सिल्वरिंग का मीनिंग क्या हुआ? जैसे हम लोग मिरर बनाते हैं तो क्या करते हैं, बैक पोर्शन पे पॉलिश करते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस। अब ज़रा सा ये दिमाग लगाओ कि मान लो कि हम लोग मिरर में क्या करते हैं, प्लेन ग्लास के ऊपर पॉलिश करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग लेंस के सरफेस पर पॉलिश कर दे तो क्या होगा, ठीक है। तो उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ सिल्वरिंग ऑफ लेंस, है ना। सिल्वरिंग को हम लोग पॉलिशिंग भी कह सकते हैं, पॉलिश भी किया जाता है, पॉलिश भी कह सकते हैं। अब इसमें देखो कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जैसे हम लोग यहां पर लेते हैं बाई कन्वेक्स लेंस, है ना। बाई कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, ये हमारे पास है बाई कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इस बाई कन्वेक्स लेंस के बैक पोर्शन पे हमने पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब देखो ये कॉम्बिनेशन हो गया, किसका कॉम्बिनेशन, लेंस का और मिरर का, ठीक है। कौन सा मिरर, कैसा मिरर, तो देखो उसको डायग्राम से पहले समझो। अब मान लो कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट ओ को हम लोग लिए, ठीक है, इससे दो रे लेंगे। फर्स्ट रे तो अपना नॉर्मल इंसिडेंस होगा, वापस उसी डायरेक्शन में चलाएगा, है ना। पीछे प्लेन मिरर है तो मिरर से डायरेक्ट वो नॉर्मली रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी डायरेक्शन में आएगा। लेकिन सेकेंड रे को कुछ एंगल पर लिए, ये जो रे होगा वो लेंस के फर्स्ट सरफेस पर इंसिडेंट होगा और इसका रिफ्रैक्शन होगा, वो पहुंचा सेकेंड सरफेस पर। लेकिन सेकेंड सरफेस क्या है, पॉलिश किया हुआ है। पॉलिश किया हुआ है तो ये लाइट क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ रिटर्न होगा। अब जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ रिटर्न होगा तो फिर लेंस से ही पास हो रहा है और वो रिफ्रैक्ट होकर इमेज का फॉर्मेशन कर देगा आई पर। अब देखो जरा सा इस रिफ्रैक्शन के कंडीशन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के कंडीशन को अगर ध्यान में रखो तो देखो ये जो कॉम्बिनेशन है पॉलिश किए हुए लेंस का, या ये कहो कि लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन, ये कुछ इस तरह का है। कैसे, पहले तो लाइट इंटर किया, ये हुआ फर्स्ट लेंस, इसमें लाइट इंटर किया, है ना। ये लाइट का पोजीशन, ये जो डायरेक्शन हम लोग दिखाए, ये फिर क्या होगा, वो मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा। मिरर से रिफ्लेक्ट किया तो वो फिर इसी लेंस से दोबारा पास हो रहा है, यानी कि एक ही लेंस से लाइट दो बार पास हो रहा है, तो हम लोग उसको दो अलग अलग लेंस कंसिडर किए, ठीक है। अब मान लो कि इस लेंस का फोकल लेंथ FL, इसका भी फोकल लेंथ FL होगा, दोनों सेम लेंस है। और ये मिरर का फोकल लेंथ ले लिए FM। तो जैसा इससे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, तो कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि लेंस का कॉम्बिनेशन जब लेते हैं तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इस तरह से चलता जाता है। सेम कंडीशन यहाँ कर देना है, तो क्या होगा यहाँ पर, इन दिस केस F फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हो गई F, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/fL प्लस 1/fm प्लस 1/fL, ठीक है। लेंस का जैसा नेचर होगा, मिरर का जैसा नेचर होगा, उस हिसाब से हम लोग इसके साइन को चेंज कर देंगे। ऐसे नॉर्मली तुम लोग इसको फिलहाल अभी मोड के टर्म में दिखा दो, ठीक है। मोड के टर्म में दिखाने का मतलब कि अभी हम लोग इसके साइन को यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/mod f इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो तो 2 डिवाइडेड बाय mod ऑफ FL प्लस 1/fm, ठीक है। करना क्या है अब यहाँ पर, जरा सा दिमाग लगाओ।
मान लो कि अगर ये इक्विकन्वेक्स लेंस होता है तो क्या होता है इस कंडीशन में कि दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है। ठीक है, तब उस केस में इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? तो फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला से हम लोग यहां क्या कर देंगे, 1/FL लेंस के लिए निकाल रहे हैं, म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 पुट कर दो वैल्यू, तो ये होगा 1/FL इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R माइनस 1/-R। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा 1/FL इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R प्लस 1/R, और 1/FL इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 2/R, तो 2 म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय R। ये फॉर्मूला हम लोगों को मिला। अब तुम लोग दिमाग लगाओ यहाँ पर कि लेंस के फोकल मिरर के फोकल लेंथ को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा R के टर्म में। तो हम लोग क्या पढ़े थे मिरर में कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका हाफ होता है फोकल लेंथ। तो इस सरफेस का है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R, इसका हाफ कर देना है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 1/FM, ठीक है, पहले इसको ऐसे लिख दो, FM इज इक्वल टू माइनस R/2। माइनस क्यों लिए हम लोग, ठीक है, माइनस इसलिए लिए क्योंकि ये कनकेव लेंस है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है तो उसका फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों लेफ्ट साइड होगा, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से उसको माइनस कर देना है। और 1/FM इज इक्वल टू माइनस 2/R। अगर मोड ले लेंगे तो फिर नेगेटिव साइन हम लोग हटा देंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले में मोड लिखे हैं, तो मोड लिखे हैं तो इसको मोड के ही टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ 1/F इज इक्वल टू, है ना, 2/FL, देखो FL का वैल्यू इतना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय R, और ये जो वैल्यू हो जाएगा है ना माइनस 2/R, ये कंडीशन होगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग फोकल लेंथ इसका डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है हमारे पास, ये कंडीशन हमारे पास तब है जब हम लोग बाई कन्वेक्स लेंस लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब बाई कन्वेक्स लेंस में क्या है कि इसको उलट दे, मान लो कि इस सरफेस पर अभी पॉलिश किया है, सिल्वर किया हुआ है, अगर इसको उलट देते हैं तो ये सरफेस हम लोग कंसिडर करेंगे। अब जैसा हम लोग यहाँ पर दोनों सेम लिए तो दोनों के लिए सेम कंडीशन रहेगा। लेकिन अब चले आओ किस में, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अगर प्लेनो कन्वेक्स लेंस होगी तो दोनों में अलग अलग कंडीशन होगा। अलग अलग कंडीशन क्या होगा इसमें, है ना, प्लेनो कन्वेक्स लेंस में हमारे पास अलग अलग कंडीशन होता है। क्या लेंगे वहां, यहां पर व्हेन कर्व सरफेस इज पॉलिश्ड और सिल्वर्ड, है ना। अगर हम लोग कर्व सरफेस को पॉलिश या सिल्वर्ड कर देते हैं, ठीक है, कर्व सरफेस को अगर पॉलिश या सिल्वर्ड करेंगे तो कैसा होगा, प्लेनो कन्वेक्स लेंस ये होता है ना, ये सरफेस प्लेन और ये कर्व सरफेस, इसको पॉलिश कर दिए। ठीक है, इसके साथ भी वही कंसेप्ट, ये ऑब्जेक्ट 2D लेंगे, ये नॉर्मल इंसिडेंस वापस लौटेगा। ठीक है, ये स्लाइटली रिफ्रैक्ट होगा, ये इमेज का फॉर्मेशन। एक बार फिर कंसेप्ट वही लगाना है, ये लेंस है ना, फिर ये मिरर, और लाइट वापस इसी लेंस से पास हो रही है। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, ये FL, ये FM और ये FL। ठीक है, तो कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगा, यहाँ तक बिल्कुल
सेम लेंगे, ठीक। ये जो फॉर्मूला है ये अब चेंज होगा। ये कैसे चेंज होगा, तो देखो यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो हमारे पास है, ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इनफाइनाइट। क्यों फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट? क्योंकि ये प्लेन है और प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। और ये सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, -r। पुट करो दोनों वैल्यू। यहाँ पे r1 के प्लेस पर हम लोगों ने पुट किया इनफाइनाइट, ये -r। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला क्या होगा, जब इसको 1/इनफाइनाइट लेंगे तो ये टर्म हो गया 0। तो अब ये हमारे पास हो गया 1/fl इज इक्वल टू μ-1 डिवाइडेड बाय r, ठीक है। और fm का फॉर्मूला बस सेम जैसे हम लोग इससे पहले कंडीशन में लिए थे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारे पास होगा वो होगा ये, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, जैसे पहले किए थे बस सेम मेथड किए, हम थोड़ा सा उसको चेंज कर दिए। अब देखो यहाँ पर दूसरा जो कंडीशन हम लोग लेंगे, दूसरा कंडीशन क्या है कि अभी तो हम लोग यहाँ पर पॉलिश किए थे किसको, कर्व सरफेस को। अब हम लोग इसमें पॉलिश करेंगे प्लेन सरफेस को, ठीक है। तो इसमें सेकंड केस में क्या होगा, व्हेन प्लेन सरफेस इज पॉलिश्ड और सिल्वर्ड। हम लोग अब प्लेन सरफेस को पॉलिश करेंगे या सिल्वर करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगा, थोड़ा चेंज होगा। अब क्या चेंज होगा वो देखो। ये हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस, हम लोग पॉलिश कर रहे हैं सेकेंड सरफेस को। लाइट का इंसिडेंस सेम है ना, जैसे डायग्राम हम लोग ड्रॉ किए थे बस वही सेम डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है। यहाँ जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, जैसे ये फर्स्ट प्लेनो कन्वेक्स लेंस, सेकेंड प्लेन मिरर और थर्ड में फिर प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके लिए फोकल लेंथ FL, इसके लिए फोकल लेंथ FL, इसका फोकल लेंथ क्या होगा। अब जो ये सरफेस है प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगा इस प्लेन मिरर का वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। फॉर्मूला वही है ना, सेम कंडीशन। देखो जरा सा और इसमें ध्यान दो, ये हो गया सेकेंड सरफेस, ये सॉरी फर्स्ट सरफेस को r1 इज इक्वल टू प्लस r, और ये सेकेंड सरफेस को हम लोग r2 इज इक्वल टू क्या लेंगे, इनफाइनाइट। प्लेन है सेकेंड सरफेस, तो क्या होगा यहाँ पर r1 के प्लेस पर r और r2 के प्लेस पर हम लोग लेते हैं इनफाइनाइट, है ना। ये प्लस में है, प्लस साइन हम लोग नहीं दिखाए हैं। अब तो क्या होगा यहाँ, ये जो टर्म होगा 1/r प्लस 0, फॉर्मूला वही मिला, लेकिन Fm का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट। तो 1/Fm इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये टर्म यहाँ पर 0 हो गया, इसका काम खत्म। तो यही फॉर्मूला रह जाएगा इसके लिए, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जब मान लो तुम्हारे पास निकल जाएगा या फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन निकल जाएगा तो तुम उसको डायरेक्ट पावर में चेंज कर सकते हो, ठीक है। 1/F इज इक्वल टू हम लोग P कर देंगे। तो क्लियर है ये कंडीशन, ठीक है। तो ध्यान देना है इसको। आज के लिए इतना ही।